बात करते हैं गुरु नानक देव जी की आसा दीवार की। वहाँ पर एक कथन है श्री कृष्ण के बारे में, तो इस पर बात करना या इसके अनुवाद का रहस्य बहुत ही गहन है, क्योंकि यह कोई वही बता सकता है जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया हो। तो आज हम उसी पर बात करेंगे और जो यह बोल हैं वह श्री गुरु नानक देव जी के हैं कि एक कृष्णन सर्वदेवा देव देवत आत्मा आत्मा वासुदेवसी, जो कोई जाने पे हो नानकता का दास है सोई निरंजन देहो। यहां पर गुरु नानक देव जी साकार निराकार की बात नहीं कह रहे। यहां पर जो बात है वो आपके मूल स्वरूप की है। यहां पर जैसा कि हमें सुनने में मिलता है कि कई कृष्ण हैं, कई विष्णु हैं, कई ब्रह्मा हैं, कई शिव हैं। यहां पर निराकार की बात नहीं हो रही। यहां पर बात है एक कृष्ण की, जो सभी देवताओं का आत्मा है। एक कृष्णन सर्वदेवा देवदेवत आत्मा, एक कृष्ण सभी देवताओं का आत्मा है। और इससे आगे रहस्य जो है इस बात का, उसकी शुरुआत होती है। यहां पर नानक कह रहे हैं कि आत्मा वासु देवसी, यानी कि जो वासुदेव है जिसका हर जगह वास है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जो वासुदेव से रहित हो, यानी कि उसके वास से रहित हो। और किसके वास से रहित? आत्मा के। आत्मा हर जगह मौजूद है। अगर हम श्रीमद् भगवत गीता की बात कहें, जहां पर श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि आत्मा सर्वव्यापी है, नित्य है, अचल है। सर्वव्यापी जो हर जगह मौजूद है। और एक और श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जो कोई विरला होता है वह जानता है कि सब कुछ वासुदेव ही है। वह उसका अंत का जन्म होता है। यह तो कोई विरला ही जानता है। और नानक उन जो विरले हैं उनमें से एक हैं, जो यह जानते हैं कि आत्मा ही वासुदेव है, जो हर जगह मौजूद है। और आगे कह रहे हैं कि जो कोई जाने पे हो नानकता का दास है सोई निरंजन देहो, यानी कि जो इस रहस्य को जानता है, आत्मा के रहस्य को जानता है, नानक उसका दास है, क्योंकि वह अपने मूल को जानता है, वह अपने स्वरूप को जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है जो हर जगह मौजूद है। तो इसलिए जो भी इस आत्मा के रहस्य को जानता है, नानक और उस विरले भक्त का जो जानना है वो एक ही है, क्योंकि सत्य एक है, स्वरूप एक है। इसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि यह निराकार और आकार, यह दोनों से परे क्या कथन है, ये दोनों से परे की कहानी है।
हम किसी भी किताब को जब भी हमारा अध्ययन की शुरुआत होती है, हम पढ़ते हैं, कुछ साकार के बारे में जानते हैं, कुछ निराकार के बारे में जानते हैं, लेकिन यह जानना अधूरा होता है। नानक उस जानने को कह रहे हैं जो आप अनुभव करते हो। यह साकार और निराकार से परे की बात है, क्योंकि यह कहानी मूल की है। भगवत गीता और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, ये दो किताबें हो सकती हैं, लेकिन ज्ञान एक ही है, क्योंकि सत्य एक है, इसमें कोई भेद नहीं है। कहानी घूम फिर कर आपके मूल पर आ जाती है, उसको जानने की आ जाती है। यहां पर साकार निराकार को मानना नहीं है, क्योंकि मानना अधूरा होता है। यहां नानक जानने की बात कह रहे हैं। जो कोई जाने पे हो, नानकता का दास है, सोई निरंजन दे हो। जो जानता है वही परमात्मा को, वही अपने स्वरूप को जान पाता है।